सुप्रीम कोर्ट ने फौज के 2 साबिक अफसरान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ाम में फौजी अदालत से सज़ा के खिलाफ दायर अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। जिन फौजी अफसरान की अपीलों पर फैसला महफूज किया गया है उनमें कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्ला और कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास की अपीलें शामिल हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट 25 साल कबल इसी मुकदमे में मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला की अपीलें मुस्तरद कर चुकी है। फौजी अदालत ने मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम को 7 साल कैद जबकि ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। मुकदमे का पस मंज़र अस्करी इदारों ने मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला समेत 38 फौजी अफसरान को 26 सितंबर सन 1995 को हिरासत में लिया था। इन पर इल्ज़ाम था कि वो न सिर्फ 30 सितंबर को रावलपिंडी में होने वाली कोर कमांडर्स मीटिंग पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे बल्कि उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो और काबीना के अरकान समेत इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और फौजी अफसरान को कत्ल करके मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहते थे। जिन अफराद को इस वक्त हिरासत में लिया गया था उनमें कर्नल इनायतुल्ला और कर्नल आज़ाद मिन्हास भी शामिल थे। अस्करी इदारों ने इन अफराद को हिरासत में लेने के बाद यह दावा भी किया था कि इनके कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और फौजी यूनिफॉर्म भी बरामद किए गए थे। जिस वक्त यह मुकदमा दर्ज किया गया उस वक्त मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी जनरल हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री जबकि ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला इस वक्त जनूबी पंजाब में तैनात थे और कर्नल आज़ाद मिन्हास मंगला कोर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। ये साजिश उस वक्त बेनकाब हुई जब इस साजिश को तैयार करने वाले अहम रुकन कारी सैफुल्ला अख्तर को, जो कि हरकतुल जिहादुल इस्लामी के सरबराह थे, गिरफ्तार किया गया और वो इस मामले में वादा मुआफ़ गवाह बन गए। फौजी अदालत ने इन अफसरान का कोर्ट मार्शल करने के बाद दिसंबर सन 1995 में इनको सज़ाएं सुनाई थीं। ताहम कारी सैफुल्ला अख्तर को इस मुकदमे में कोई सज़ा नहीं सुनाई गई और मुकदमे की अदालती कार्रवाई के बाद वो अफ़गानिस्तान चले गए और अस्करी ज़राए के मुताबिक वो वहाँ अस्करियत पसंदों का एक तरबियती कैंप चलाते थे। कारी सैफुल्ला अख्तर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर अक्टूबर सन 1907 में कराची में होने वाले हमले के इल्ज़ाम में भी हिरासत में लिया गया था। फौजी अदालत ने कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्ला और कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास को मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने और मुल्क के खिलाफ जंग शुरू करने की साजिश के इल्ज़ाम से तो बरी कर दिया, ताहम उन्हें इस इल्ज़ाम में नौकरी से बरतरफी के साथ साथ 4 साल कैद की सज़ा दी। ये सज़ा इसलिए दी गई कि इन दोनों अफसरान को इस साजिश का इल्म था लेकिन उन्होंने आला हुकाम को इस बारे में आगाह नहीं किया था। फौज की जैग ब्रांच में काम करने वाले कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना है कि अगर किसी मामले का इल्म ही न हो तो इस बारे में कोई कैसे किसी को आगाह कर सकता है, और दूसरा ये कि अगर इन दोनों अफसरान को साजिश का इल्म था तो फिर इनको भी साजिश के जुर्म में सज़ा दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंगल को अदालती कार्रवाई में क्या हुआ? चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मंगल के रोज़ इन दरखास्तों की समाअत की। कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास ने अपनी दरखास्त के हक़ में दलाइल देते हुए कहा कि इनके खिलाफ बदनीयती पर मबनी कोर्ट मार्शल किया गया और गैर मुतल्लका अफसरान इनसे इंक्वायरी और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कराई गई। कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास ने अपनी दरखास्त के हक़ में दलाइल देते हुए कहा कि इससे बढ़कर इंसाफ का कत्ल और क्या हो सकता है कि तफ्तीशी अफसर ब्रिगेडियर इसहाक जिन्होंने इस मुकदमे की तफ्तीश की थी उनको ही दरखास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाली अदालत का जज मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल के दौरान उन पर साजिश का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर इनके खिलाफ एक इल्ज़ाम भी साबित हो जाए तो वो इन सज़ाओं के खिलाफ अपीलें वापस ले लेंगे। कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्ला ने अपनी दरखास्त के हक़ में दलाइल देते हुए कहा कि मनपसंद अफराद को तरक्की देने के लिए उन्हें रास्ते से हटाने की गर्ज से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उस वक्त वो मुल्क के मफाद के लिए अहम और हसास जिम्मेदारियां निभा रहे थे। कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्ला ने दलाइल के दौरान ये सवाल भी उठाया कि दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है
जो जुर्म की मालूमात होने पर सजा देता है। उन्होंने कहा कि हत्या के आर्मी एक्ट में भी मुतबादिल फर्द जुर्म की गुंजाइश नहीं है। बेंच में मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल क्यों नहीं किया गया। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ज़माना अमन में तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की गुंजाइश नहीं होती। बेंच में मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में 5 रुकनी अदालत होती है और वहाँ मुल्जिमान को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। दरख्वास्त गुजारों ने अपने दलाइल के दौरान अदालत से इस्तदा की कि फ़ौजी अदालत का फैसला न सिर्फ कलअदम करार दिया जाए बल्कि रिटायरमेंट की मराहत देने का भी हुक्म सादर किया जाए। इसके साथ साथ दरख्वास्त गुजारों ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि जिन ओहदों पर वो तैनात थे अगर इन ओहदों की मराहत भी छोड़ दें तो सिर्फ कर्नल के ओहदे से रिटायर होने पर अफसर को 3 प्लाट मिलने थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इन दरखास्तों की मुखालिफत करते हुए अदालत को बताया कि कोर्ट मार्शल के खिलाफ अपीलें 13 साल की ताख़ीर से दायर की गईं। उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजारों को उस वक्त की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ की जाने वाली साजिश का इल्म था, लेकिन उन्होंने अपने हुक्काम को इस बारे में आगाह नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि डिसिप्लिन फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान का हसास मालूमात को छुपाना भी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने कहा कि जिस फौजदारी कानून के तहत अपीलें दायर की गईं वो आर्मी एक्ट में शामिल ही नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मुल्जिमान को सज़ाएं आर्मी एक्ट के मुताबिक दी गईं और मजाज फोरम से अपीलें खारिज हुईं, जबकि उस वक्त के आर्मी चीफ ने सजाओं की तौसीक की थी। दरखास्त गुजार कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह का कहना था कि उनकी अपीलें ज़ायदुल मियाद नहीं हैं क्योंकि सज़ा के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि साबिक फौजी अफसरान यानी दरखास्त गुजार आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत आए हैं और ये कानून ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ख्याल रहे कि दोनों दरखास्त गुजारों ने अदालत से ये इस्तदा भी की थी कि वो इस मामले का अज़ खुद नोटिस ले। दरखास्त गुजार कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह ने कहा कि सरकारी वकील गलत बयानी से काम ले रहे हैं, जिस पर बेंच में मौजूद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वकील का काम तो दलाइल देना होता है। उन्होंने दरखास्त गुजारों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी दरखास्त पर दलाइल दें। दरखास्त गुजार कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की मिसाल देते हुए कहा कि उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक़ खान ने हुकूमत को बरतरफ किया था तो उन्होंने इसी कानून के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि माजी में ऐसा होता था जब मुल्क की हाई कोर्ट्स आइन के आर्टिकल 199 के सब सेक्शन 3 और 5 के तहत फौजी अदालत की तरफ से दिए गए फैसलों को नहीं सुनती थी, लेकिन अब आइन में 10(a) का इजाफा किया गया है जो कि फेयर ट्रायल का हक देता है। कर्नल आज़ाद मिन्हाज का कहना था कि फौजी अदालत के फैसले में कहीं भी उनकी जायदाद जब्त करने का जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जायदादें जब्त कर ली गईं। अदालत ने दरखास्त गुजारों से कहा कि अगर वो मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं तो वो इस बारे में तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ अदालत में जमा करवा दें। अदालत ने इन दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुनासिब वक्त पर इन दरखास्तों पर फैसला सुनाएगी। वाज़ेह है कि यह मामला गुज़श्ता 6 साल से ज़्यादा अरसे से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, जबकि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला काफ़ी अरसे तक ज़ेर इल्तिवा रहा। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ इन अपीलों को मुस्तरद कर दिया था। इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई पर नज़र रखने वाले वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम के मुताबिक उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने 1 साल तक इन अपीलों पर फैसला महफूज किए रखा और बाद अज़ां ये मामला उन्होंने उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंजूर मलिक को भिजवा दिया था कि इन अपीलों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा कि उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दोबारा ये मामला जस्टिस एजाजुल एहसन को भेज दिया था, जिन्होंने इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं।